हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण में जो आपका रस, छंद और अलंकार होता है वो आज की इस वीडियो में देखने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 6 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाता है रस, छंद और अलंकार। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों जो आपके टॉपिक हैं रस, छंद और अलंकार एक ही वीडियो में देखने वाला है। तो देखिए, जो आपका रस होता है ये आपका 2 नंबर का पूछता है, जिसमें से आपका हास्य और दूसरा आपका करुण रस। और जो आपका छंद है फ्रेंड्स, ये भी आपका 2 नंबर का पूछता है, इसमें आपका चौपाई, दोहा और सोरठा पूछता है। उसके बाद से देखिए, जो आपका अलंकार है ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स रस में हास्य रस, उसके बाद से करुण रस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका हास्य रस जो होता है, हास्य रस क्या होता है? तो देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यानी कि हास मीन्स क्या होता है? हंसना। यानी कि किसी भी भाव को देखकर यदि आपको हंसी आता है तो वहाँ पर आपका हास्य रस होता है। तो देखिए, जब जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल आप जब लिखेंगे, देखिए यहाँ तक तो आपका परिभाषा हो गया। यदि आप परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर, यदि आप एग्जाम्पल उसका लिखेंगे तो आपको 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर आपको मिलता है। तो देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोऊ बहुपद बाहू। यानी कि आपका हो गया फ्रेंड्स उदाहरण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हास्य रस क्या होता है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हास रस। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स करुण रस। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका करुण रस होता है करुण, तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि विपत्ति का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पे आपका क्या होता है? करुण रस होता है। यानी कि यदि मान लीजिए कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होता है? शोक करना पड़ता है, यहाँ पे आपका करुण रस होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्यों छलक रहा दुख मेरा, यानी कि जहाँ पे दुख की बात की जाए, यानी कि कोई इंसान का निधन हो जाता है तो वहाँ पे दुख की बात होता है। तो देखिए, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा फ्रेंड्स आपका करुण रस, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका करुण रस। यदि आप इसका परिभाषा लिखकर इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपको यहाँ से भी कितने नंबर? 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका अगला जो आपका टॉपिक। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका क्या है? छंद है। तो छंद में हम देखेंगे चौपाई, उसके बाद से दोहा, उसके बाद से सोरठा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चौपाई छंद क्या होता है। देखिए फ्रेंड, चौपाई क्या होता है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी कि सममात्रिक, सम मीन्स होता है बराबर मात्रा उसमें होता है, वहाँ पर क्या होता है? चौपाई होता है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपका है कि बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका मात्रा होता है आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे 2 मात्रा है या 1 मात्रा है? तो देखिए, लघु का आपका 1 मात्रा होता है, दीर्घ का 2 मात्रा होता है, और दीर्घ को हम एस के टाइप से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका एस टाइप बना हुआ है ये आपका क्या है? दीर्घ है। और दीर्घ की कितनी मात्रा होती है? 2 होती है। लघु की यानी कि छोटा 1 मात्रा होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका बंदऊ, यहाँ पर आपका न दे दिया था, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 मात्रा, और द अबू यहाँ से 1-1 मात्रा हो जाएगा। और पुनः यहाँ पर आपको क्या दिया है? गुरु दिया है, तो यहाँ से 1-1 मात्रा हो जाएगा। पद, इसमें भी 1-1 मात्रा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 1 पद है, और पुनः यहाँ से सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहाँ पर आपका दूसरा पद, यहाँ से आपका तीसरा पद है, यहाँ से आपका चौथा पद। अब चलिए देखते हैं कि पहला जो आपका पद है इसमें आपका 16 मात्रा है कि नहीं। तो देखिए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11, और 11 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12 12 2 14 14 2 16, यानी कि 16 मात्रा है। सेम इसी प्रकार से यदि इसमें आप देखेंगे जो आपका अगला पद है दूसरा पद, इसमें भी आपका कितना मात्रा होगा? 16 मात्रा होगा, और तीसरे वाले में भी 16 मात्रा होगा, चौथे वाले में भी 16 मात्राएं होंगी। तो यही आपका होता है फ्रेंड चौपाई, यानी कि चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यही आपका होता है फ्रेंड चौपाई छंद होता है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका अगला टॉपिक था वो आपका क्या था? दोहा था। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड दोहा क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, दोहा
दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि देखिए, जो आपका चौपाई था या चौपाई आपका क्या था, सममात्रिक छंद था, लेकिन दोहा क्या है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ही मात्रा दिया है, यानी कि म पर आपका एक मात्रा दिया है, यहाँ से यस यानी 2 मात्रा हो, 2 यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से मात्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी 2 हो जाएगा। अब भव में आपका केवल भ दिया है, यहाँ से वह दिया है, तो एक मात्रा हो जाएगा। और यहाँ पे आ का मात्रा दे दिया है तो 2 हो जाएगा, भादा बांधा है। उसके बाद से हरो, यहाँ पे देखिए ह में आपका एक, यहाँ पे केवल ह है तो एक मात्रा, यहाँ से आपका औ की मात्रा है तो यहाँ से यस यानी कि 2 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे, देखिए पहले और तीसरे चरण में कितना मात्रा, 13-13 मात्रा। तो ये आपका रहा फ्रेंड्स पहला, उसके बाद से आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। चलिए देखते हैं कि जो आपका पहला जो आपका चरण है इसमें आपका 13-13 मात्रा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहले वाला है, देखिए पहले वाले में कितनी मात्रा है, तो देखिए यहाँ से 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 कितना हो जाएगा, 12 1 13, यानी पहले वाले में 13 मात्रा है। उसके बाद से देखिए पहले और तीसरे चरण में, यहाँ देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है। तो देखिए आपका पहला या आपका दूसरा या आपका तीसरा। तो चलिए देखते हैं तीसरे वाले में भी 13 मात्रा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 मात्रा है, यहाँ से 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13, यानी कि तीसरे वाले में भी 13 मात्रा है। अब देखिए जो आपका दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा है, इसमें चलिए देखते हैं 11-11 मात्रा है कि नहीं। तो देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि 11 मात्रा है। अब देखिए चौथे वाले में 2 यहाँ से और यहाँ से 1, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 3 और 3 2 यहाँ से हो जाएगा 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि चौथे वाले में भी 11 मात्रा है। तो यहाँ से आपका क्या रहा फ्रेंड्स, दोहा। दोहा मतलब क्या हो जाएगा, दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका अगला जो आपका टॉपिक है उसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छंद में आपका चौपाई और दोहा हो गया। आप देखते हैं सोरठा जो आपका छंद क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सोरठा होता है, यानी कि सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए दोहा में क्या होता है कि उसमें आपका पहले और तीसरे में कितने मात्रा होती हैं, 13-13 मात्रा। और जो आपका दूसरे और चौथे में क्या होता है, 11-11 मात्रा होता है। लेकिन इसके विपरीत होता है सोरठा। सोरठा का मतलब यहाँ देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका रहा फ्रेंड्स दोहे का उल्टा होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम क। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड परीक्षा में आपको परिभाषा लिखने के बाद से, आपको उदाहरण देने के बाद से यहाँ पे आपको मात्रा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला जो आपका पद दिया है, चलिए इसमें देखते हैं कि आपका 11-11 मात्रा दिया है कि नहीं। तो 2 1 3 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि 11 मात्रा है। अब चलिए देखते हैं पहले और तीसरे में। तो ये आपका पहला पद, दूसरा पद या आपका तीसरा पद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 4 4 3 7 7 और 7, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 2 9 1 10 11, यानी कि 11 मात्रा इसमें भी है। और चलिए देखते हैं दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है कि नहीं। तो 3 और यहाँ से 4 4 2, यहाँ से 6 6 2 8 8 8 2 10 11 12 13, यानी 13 मात्रा इसमें भी है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका चौथा जो आपका यहाँ पे पद दिया है, 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 5 5 3 8 8 3 11 11 12 13, यानी कि इसमें आपका 13 मात्रा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रहा फ्रेंड्स सोरठा। तो आई होप कि जो आपको सोरठा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोरठा क्या होता है, कि यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितने मात्रा होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसके विपरीत आपका क्या होता है, सोरठा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और चौथे, यहाँ देखिए दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका छंद में चौपाई, दोहा और सोरठा हो गया। अब देखिए अलंकार में हमको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार जो होता है क्या होता है, तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए वर्णों की, यानी कि वहाँ पे अक्षर बार बार आए, कोई अक्षर बार बार आए, वहाँ पे आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा
कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर देखिए चारू यानी कि च, और यहाँ पर चंद्र की चंचल यानी कि च क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि च जो आपका अक्षर है इसकी यहाँ पे देखिए वर्ण इसकी आवृत्ति क्या है, बार बार हुई है। तो यहाँ पे देखिए अस्पष्टीकरण में इन पंक्तियों में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे कि अनुप्रास मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, बार बार हो, यानी कोई वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार, कोई अक्षर बार बार आया हो कोई किसी शब्द में, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यमक अलंकार क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यमक अलंकार क्या होता है कि यमक का अर्थ है युग्मार्थार्थ जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, युग्मार्थार्थ जोड़ा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो देखिए यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा कितने बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण जब इसका करेंगे, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। आपका पहले ही परिभाषा में बताया गया है कि यमक का अर्थ क्या होता है, आपका अर्थ क्या होता है, युग्मार्थार्थ जोड़ा, यानी कि जहाँ पे कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर घटा घटा 2 बार आया है, तो चलिए देखते हैं कि घटा का अर्थ क्या होगा और यहाँ पे घटा का अर्थ क्या होगा। तो देखिए घटा का अर्थ यहाँ से आपका बादल होगा और दूसरे घटा का अर्थ मतलब क्या होगा, देखिए दूसरे घटा का अर्थ क्या होगा, घट गया या कम हो गया। कोई देखिए घट गया, घटा कोई नहीं, कोई लोग बोलते हैं देखिए यहाँ पे कोई सामान घट गया, घटा उसको बोलते हैं, घटा में क्या होगा, घट गया या कम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला जो आपका टॉपिक है रूपक अलंकार। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि रूपक अलंकार क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप प्रकट किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ देखिए आपका परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप प्रकट किया जाए वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। और उपमेय में आपका क्या हो जाएगा कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मतलब जिससे की तुलना की जाए। तो देखिए इसका उदाहरण चरण कमल बंधु हरिराई। यहाँ पे आपका देखिए चरण कमल बंधु हरिराई, यानी कि जब इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो उपमेय आपका क्या होगा, चरण होगा, और उपमान मतलब क्या होगा, कमल होगा। तो उपमान का मतलब क्या होता है कि जिससे तुलना की जाए। चरण की जो तुलना है, देखिए चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। चरण कमल बंधु हरिराई, तो उपमेय आपका क्या हो जाएगा, चरण, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है। तो चरण की तुलना की जा रही है कमल से। तो ये आपका रहा फ्रेंड्स रूपक अलंकार। तो आई होप कि आपको रूपक अलंकार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका उपमा अलंकार है, तो चलिए देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स उपमा अलंकार। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ पे आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे में इसका उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कोमल कमल से। तो यहाँ पर देखिए इसका जब स्पष्टीकरण करेंगे तो उपमेय आपका क्या हो जाएगा, हरिपद, उपमान आपका क्या हो जाएगा, कमल, और साधारण धर्म आपका कोमल, और वाचक शब्द से, यहाँ पर आपका देखिए से है। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका उपमान होता है यानी कि जिससे कि तुलना की जा रही है, तो हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका रहा फ्रेंड्स उपमा अलंकार। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के जो आपका रस, छंद और अलंकार है, एक ही वीडियो में मैंने आपको समाप्त करा दिया है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।